नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं वैभव टाइम्स। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने किया नामांकन दाखिल। मिर्धा के नामांकन दाखिल करने के करीब 4 घंटे बाद सीएम भजनलाल पहुंचे नागौर। शहर के पशु प्रदर्शनी स्थल में हुई नामांकन सभा। सीएम सहित नेताओं ने भाजपा सरकार के कार्यों पर जीत का किया दावा। नागौर लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने आज नामांकन दाखिल किया है। उनके नामांकन सभा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने किसानों के हित की योजनाओं को आगे बढ़ने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हक का पैसा उनके खाते में भिजवा रहे हैं। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने किसानों के हित की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हक का पैसा उनके खाते में भिजवा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मंच पर जाट आरक्षण आंदोलन और भैरव सिंह शेखावत के कार्यालय में हुए यमुना जल समझौते को भी याद दिलाया। जाट और बाहुल्य सीट पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जाटों को आरक्षण देने का काम किया। ज्योति मिर्धा को इस बार 5 लाख वोट से जिताने का वादा जनता से करने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखकर काम कर रही है। लखपति दीदी और आशा सहयोगिनी का मानदेय बढ़ाने का काम किया है। अभी हमारी सरकार को केवल 100 दिन का समय हुआ है। लोग थोड़ा सब्र रखें और भी कई जनहित के काम होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और फिर से भाजपा को जिताना है। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने किया नामांकन दाखिल। नागौर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। जिला कलेक्टर परिसर में जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित के समक्ष भाजपा उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर, मंजू बागमार, पूर्व विधायक मोहन राम चौधरी और भाजपा अध्यक्ष रामनिवास सांखला मौजूद रहे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मीडिया से रूबरू हुई भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने कहा कि इस बार चुनाव से पहले ही न सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं बल्कि नागौर लोकसभा क्षेत्र की जनता में भी उत्साह और जोश देखने को मिला है और इससे यह लगभग तय है कि इस बार नागौर लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता नागौर लोकसभा क्षेत्र में पानी की कमी की समस्या को दूर करना है। साथ ही जब डबल इंजन सरकार होगी तो नागौर लोकसभा क्षेत्र को कई नई विकास योजनाओं से भी जुड़वाने की वे कोशिश करेंगे। किसानों के लिए अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आई है किसानों के लिए फायदा दिया है। आपको ध्यान होगा सीकर की उस सभा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जाटों के आरक्षण की बात की तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की और वो देश में नहीं प्रदेश में नहीं पूरे देश में अगर जाटों को आरक्षण देने का काम किया तो देश के पूर्व हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं 1975 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी काम के बदले अनाज योजना अंत्योदय योजना का काम अगर प्रारंभ किया तो हमारे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत ने किया। यही नहीं मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो किसान सम्मान निधि से नहीं किसान की हमारी क्रेडिट कार्ड से लेकर के और हमारे ग्राम सड़क योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर के अगर काम किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। नदियों से नदियों जोड़ने का काम अगर किसी की योजना थी तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये सभी योजनाएं किसान से जुड़ी हुई योजना है। ये काम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह भी मैं आपको बताऊं। मित्रों आज आप देखेंगे दुनिया में अगर कहीं देखेंगे 2000 पहले का देश और 2014 के बाद का देश अगर आपको देखना है तो आप देखें। यह मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि 2014 से पहले आए दिन देश में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होते थे। घोटाले इतने बड़े होते थे कि जीरो भी नहीं गिनी जाती थी। आए दिन आतंकवादी आते थे कहीं ना कहीं विस्फोट करके चले जाते थे यहां तक कि सैनिक का सिर काट करके भी ले जाते थे। तुष्टिकरण के आधार पर चलते थे।
लेकिन 2014 के बाद देश की स्थिति बदली है। कोई सिर उठा करके नहीं देख सकता। एक भी घोटाला 2014 के बाद हुआ हो तो आप सभी हैं। 2014 के बाद देश में किसी प्रकार का घोटाला हुआ। आज देश के विकास की अगर हम बात करें, देश के किसान की हम बात करें, देश के गरीब को अगर फायदा पहुंचाने की बात करें, माता बहनों को अगर सबसे ज्यादा फायदा देने का काम किया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर किसान को सबसे ज्यादा फायदा देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही नहीं मित्रों, मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि ये काम जो आज हमारी 90 दिन की सरकार थी, क्योंकि 90 दिन बाद तो आचार संहिता लग गई थी, मैं आपको कहना चाहता हूं 90 दिन में भी काम किया है वो हमने नहीं, वो आपकी वोट की ताकत ने काम किया है। जो आपका एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को आया और भारतीय जनता पार्टी की आपने सरकार बनाई। मैं एक बात नागौर के बारे में और कहना चाहता हूं। 2013 में जब हमारी सरकार बनी थी, आपने हमें विधायक जिता करके भेज दिए थे। हमने नागौर से 4 लोगों को मंत्री बनाया था, 4 लोगों को मंत्री बनाया था। अभी भी आपने जिता करके भेजा है। तो गजेंद्र खीपसर जी भी नागौर के रहने वाले हैं, विजय सिंह जी भी नागौर के हैं, मंजू मागवार भी नागौर से हैं, और चौथे मंत्री कैबिनेट मंत्री के रूप में CR चौधरी साहब भी नागौर के रहने वाले हैं। इस बार भी 4 मंत्री नागौर से हैं। 400 पार। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपको समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। कई तरह के कांग्रेस के लोग अफवाह में आएंगे, कई तरह के झूठ बोलने का काम करेंगे। मैं आपको नागौर के कुछ पेपर भी लेके आया हूं जो कांग्रेस के लोगों ने घोषणा की है। कांग्रेस के लोगों ने घोषणा की है, लेकिन एक भी काम नहीं हुआ है। ये पेपर भी मैं लेके आया हूं, कितनी उन्होंने घोषणा की है। हम आपसे वादा करना चाहते हैं और हम आपसे यही कहना चाहते हैं, आपके बीच में जो बात करके जाएंगे, हमारे घोषणा पत्र में जो बात हमने कही है, हम आज भी आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। हम एक एक हमारे घोषणा पत्र, संकल्प पत्र की बात को हम पूरा करेंगे, एक एक बात को हम पूरा करेंगे। हमने आपसे कहा था, 15 दिसंबर को हमने शपथ ली थी, हमने कहा था 16 दिसंबर को, और हमने हमारी घोषणा पत्र में भी कहा था कि जिन लोगों ने इन युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम किया है, युवाओं को दर्द देने का काम किया है, हम उनको बख्शने वाले नहीं हैं, हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। हम SIT गठित करेंगे और इस पेपर लीक का जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, वो कितना भी बड़ा मुलजिम हो, उसको सलाखों के अंदर करेंगे, सलाखों के अंदर करेंगे। आपसे वादा किया था, उनमें से 65 लोग बंद हो गए और अभी चालू कार्रवाई चालू है। कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा लेकिन गलत किया है तो सलाखों के पीछे होगा, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। अभी RPSC तो बाकी है, CR चौधरी साहब भी उसमें रहे हैं। RPSC का मान बढ़ाया है देश के अंदर। इस RPSC का बहुत बड़ा नाम था, उसके विश्वास का, उसको भी खत्म करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वैभव टाइम।